अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है? तो मेरे इर्द-गिर्द वाले लोगों को फिर उस समय क्या करना चाहिए? जब वो कोलैप्स पेशेंट अगर है और आपके पास इर्द-गिर्द कोई ऐसा मशीन है जिसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं, हुँ। जिसके चांसेस हमारे देश में बहुत कम है। ऐसी 5 चीज़ें जो कि हमें किचन से अभी फ़ौरन हटा देनी चाहिए टू इग्नोर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हमें अक्सर समय देता है, तो मुक्का मार रहा है ये सब चीज़ ना करें। पॉइंटेड फीलिंग अगर है, चुभन हो रहा हो, तो इस तरह के पेन हार्ट के नहीं होते अमूमन। अच्छा, हार्ट अटैक आने के 3 मेन कारण क्या हैं? मेजर रिस्क फैक्टर सबसे ऊपर डायबिटीज़, स्मोकिंग। हार्ट अटैक सुनने में बहुत ही खतरनाक लगता है बट अरेस्ट में तो ऑलमोस्ट ऑलवेज़ यू लूज़ द पेशेंट। कोविड जब से हुआ है, तब से हार्ट अटैक के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं। इक्का-दुक्का इधर-उधर से स्टडीज़ आ जाती हैं, मीडिया उस पर लपक पड़ता है। आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड बट सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या ऑयल और घी सच में हार्ट अटैक को किसी तरीके से पोक करते हैं? नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सप्रेस कैफे। इस स्पेशल सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिसे हम हेल्थ एंड हैप्पीनेस के इस एपिसोड में कवर करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में जो कि बिना थके, बिना रुके हर वक़्त चलते रहता है, दिल। दिल वैसे तो कहा जाता है कि इमोशंस का घर है, लेकिन एक्चुअली में ये हमारे शरीर का एक ऐसा मशीन है जो कि अगर रुक गया, तो ज़िंदगी रुक जाती है। लेकिन इसी ज़िंदगी के एक अहम मशीन का एक बहुत ही एक अहम डिज़ीज़ भी आजकल बहुत वायरल चल रहा है, हार्ट अटैक। आजकल अमूमन आप सोशल मीडिया पर या फिर कहीं न कहीं देख ही लेते होंगे कि किसी न किसी को किसी पार्टी में, किसी जिम में हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? ये आजकल इतना बढ़ क्यों गया है? इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट से डॉक्टर बीएस विवेक। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। इनको 31 साल का एक्सपीरियंस है और सर सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगी मैं कि हार्ट अटैक होता क्या है? किन वजहों से ये होता है और ये कहाँ से इसकी उपज कहाँ से होती है? सो हार्ट अटैक एक्चुअली एक टर्म है जिसमें हार्ट की नसों को के अंदर कोई खून का थक्का जमे हुँ, और अचानक जो खून का प्रवाह हो रहा है हार्ट के मसल्स तक वो रुक जाए। हुँ, सो हार्ट एक मसल है। हुँ, हर मसल को पंप करने के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ब्लड की आवश्यकता होती है। हर सेकंड अगर कोई मसल काम कर रहा है तो उसकी ये आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है हर सेकंड। हाथ के मसल्स को अगर हम रेस्ट करा दें तो शायद उसको अगर हम कम ब्लड दें तो चल जाएगा काम। बट हार्ट एक ऐसा मसल है जो कभी नहीं रुकता, इसलिए उसकी जो नेसेसिट जो जो रिक्वायरमेंट है वो हर सेकंड पूरी होनी ज़रूरी है। हुँ, भगवान ने इसके लिए 3 नाड़ियाँ बनाई हैं, जो 3 नसें हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को ब्लड देती हैं। अच्छा। जब वो नसें ब्लड ढंग से पहुँचाती हैं हार्ट के मसल्स को, हार्ट को ढंग से ऑक्सीजन मिलता है, तो हार्ट के मसल्स चलते हैं। और हार्ट का मसल चलता है, तो पूरे शरीर को खून फेंकता है हार्ट। सो एक छोटा-सा फिस्ट साइज़्ड मसल का लोथड़ा है ये हार्ट, हुँ, जो कि एक जैसे आपने कहा एक पंपिंग मशीन है। हुँ, पंपिंग मशीन को 3 नसें ब्लड दे रही हैं और अगर किसी एक भी नस में अचानक खून का क्लॉट जम जाए और वो नस रुक जाए और आगे एक बूंद भी ब्लड ना जाए हार्ट के मसल्स को, हार्ट के मसल्स के पास ये लग्जरी नहीं है कि वो रुक के वेट करें कि हाँ ब्लड का प्रवाह शुरू हो जाएगा तो हम चलेंगे। सो जब उसको चलना ही चलना है और उसको आप ऑक्सीजन ग्लूकोज चलने के लिए नहीं दे रहे हैं तो उसको तकलीफ होती है और वो तकलीफ हार्ट अटैक कहलाता है। ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी आती है कि अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है? तो मेरे इर्द-गिर्द वाले लोगों को फिर उस समय क्या करना चाहिए? भगवान ना करे ना आए बट अगर आए किसी भी इंसान को एज अ हाँ, जनरल थिंग कि इर्द गिर्द लोगों को और समाज में जो ये कई सारी भ्रांतियां हैं उससे हट करके एक चीज समझना है कि किसी को सिवियर चेस्ट पेन से तड़पते हुए कोई देखे तो उसके दो किस्म के प्रेजेंटेशंस होते हैं। या तो वो कोलैप्स कर गया है पेशेंट, हुँ, दैट मींस ही इज ऑलमोस्ट लाइफलेस। तो अमूमन आजकल हमारी सरकार हमारी देश में भी बट बाहर के देशों में एक सडन शॉकिंग मशीन होती है हुँ, जो पब्लिक प्लेसेस में लगाई जाती है इन चीज़ों के लिए, जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक है, हुँ, जिसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। हुँ, जब वो कोलैप्स पेशेंट अगर है और आपके पास इर्द-गिर्द कोई ऐसा मशीन है जिसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं, हुँ। जिसके चांसेस हमारे देश में बहुत कम है, बट हाँ, स्टिल अभी मुझे भी नहीं है। पब्लिक प्लेसेस में लगने लगे। जो दैट इज़ वेरी रेयर दो हुँ, सडन कोलैप्स। हार्ट अटैक हमें अक्सर समय देता है।
हम अपनी तरफ से एज अ बाय स्टैंडर सिर्फ उस पेशेंट को जल्द से जल्द किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट यू विल बी वेस्टिंग टाइम, ओके। दैट इम्पोर्टेंट टाइम वेयर टाइम इज लाइफ। उस समय को आप किसी और इधर उधर की भ्रांतियों में फंस के मुक्का मार रहा है, ये सब चीज ना करें। ओनली व्हेन द पेशेंट इज कोलैप्स एंड यू फील कि धड़कन बिल्कुल रुक गई है, अगर कोई नब्ज देख सकता हो या हार्ट पे हाथ रख के देख सकता हो, तभी एक थंप मार सकता है, अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे पास ना हो तो। बट देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी रेयर, वो बहुत ही रेयर चीज होगी। सो ज्यादातर किसी को तकलीफ हो रही है और वो हिल नहीं पा रहा है, वो तकलीफ में है, कष्ट में है, तो आप अपनी गाड़ी लें, कहीं से उठाएं और नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे, इट विल नॉट बी सफिशिएंट, विल बी वेस्टिंग अ वैल्यूएबल टाइम। अच्छा, मैंने बहुत सारी जगह पे ये चीज़ देखा है कि हार्ट अटैक आने से पहले लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। उनको लगता है बस दर्द है, कोई गैस का प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये गैस का प्रॉब्लम है या फिर ये एक्चुअल में हार्ट अटैक वाला पेन है? सो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो हुँ, थियरीज हैं, हुँ, ये हमें याद करना होगा कि शरीर हमारे थ्योरीज को नहीं फॉलो करता। देयर हुँ, ऑलवेज बी गोइंग टू बी सम एरिया जहां पे ग्रे एरिया आएगा, हुँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बट जो बाय रूल एंजाइना शब्द उसको कहते हैं जिसको हार्ट जी, अटैक से हम जोड़ते हैं। एंजाइना का तकलीफ यूजुअली होठों से लेके नाभि तक हुँ, कहीं भी हुँ, प्रेशर के रूप में आता है। हुँ, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है, पॉइंटेड फीलिंग अगर है, हुँ, फ्लीटिंग है, मतलब भाग रहा है कभी इधर कभी उधर, चुभन जैसा? चुभन हो रहा हो, हाँ, तो इस तरह के पेन हार्ट के नहीं होते हैं अमूमन। अच्छा। बट अगर कोई दबाव महसूस कर रहा हो पूरे चेस्ट में, जबड़ों में, गर्दन में, हुँ, बाहों में, एनीवेयर, हुँ, लिप से लेके नेवल तक, हुँ, और अगर वो चलते ही बढ़ रही वो तकलीफ हो, देन दिस इज ऑलमोस्ट डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड। ओके। एंजाइना एक माइनर रूप है, एक वार्निंग है, बट वही अगर सिवियर हो जाता है तो हार्ट अटैक बन जाता है। अच्छा। सो इस तकलीफ का सिर्फ ये है कि अगर चलने से कोई तकलीफ बढ़ती चली जाए, या वो एक आधे घंटे तक कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहे, हुँ, स्वेटिंग शुरू हो जाए। जगह के लिए लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं कि नहीं बाएं नहीं दाहिने, दाहिने हो रहा है हमें, या यहाँ बीच में हो रहा है पेट में। दैट इज नॉट ट्रू। नेवल के ऊपर कोई वाला, नेवल के नीचे वाला पेट की ज्यादातर हम चिंता हुँ, नहीं हुँ, करते हैं। नाभि के ऊपर का जो पेट वाला एरिया है, अगर वो गैस होता है तो यूजुअली खाने से रिलेटेड होगा। हुँ, डकार वकार करने के बाद वो खत्म हो जाता है, शांत हो विच जाता है। समटाइम्स ओवरलैप होता है कि कई बार हार्ट के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं उस वक्त से। सो 100% तो कहना मुश्किल है, बट जैसे एक दो मैंने बताए प्रिंसिपल्स कि वो चलने से बढ़ने लगे, बायलैटरल हो, चुभन जैसा ना हो, भागता हुआ पेन हार्ट का नहीं होता। ओके। सो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते अच्छा, अगर मैं पूछूँ कि हार्ट अटैक आने के 3 मेन कारण क्या हैं? तो हैं। ऐसा हम नंबर वाइज नहीं कर सकते, बट हार्ट अटैक होने का ऑब्वियस मेन कारण है कि हार्ट के नसों में चर्बी जमती चली जाती है उम्र के साथ। हुँ, और जो वजह है वो तीन नहीं है, इनको हम रिस्क फैक्टर्स गिनते हैं। अच्छा। वो 5 या 6 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ माइनर है। हुँ, मेजर रिस्क फैक्टर सबसे ऊपर डायबिटीज, स्मोकिंग एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट अटैक। ओके। कि 60 साल की कम उम्र हुँ, में हुँ, मेल्स में और 65 साल से कम उम्र में अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माता पिता भाई बहन में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। 3 में से एक, मतलब 5 में से एक कारण वो है। शुगर अपने आप में एक मेजर रिस्क फैक्टर्स है। स्मोकिंग बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने का। स्मोकिंग का हार्ट से कैसे? स्मोकिंग एक इरिटेंट होता है जो हार्ट के जो नसों के अंदर जो चर्बी जम रही है ना, हुँ, उसका प्लाक रप्चर करा देता है वो। सो स्मोकिंग, बल्कि जितने यंगर लोगों में हार्ट अटैक होता है, प्रिडोमिनेटली उनमें शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो उस उम्र तक, फैमिली हिस्ट्री भी ना हो, बट कई बार जो हम यंग पेशेंट्स को देखते हैं, हुँ, यंग बाय हुँ, मीनिंग हुँ, 25 टू 35, हुँ, हुँ, मेजॉरिटी अगर सिंगल रिस्क फैक्टर है तो स्मोकिंग है। स्मोकिंग धमनियों में जाके, हुँ, आर्टरीज में जाकर के एक प्रोसेस को ट्रिगर करता है जिससे कि क्लॉट बनने लगते हैं। अच्छा, तो उसका फिर जो टॉक्सिन है हाँ, वो जाकर के उसको ट्रिगर कर देता है, और वो वहां पे क्लॉट जमने लगता है। और अगर ऑलरेडी क्लॉट चर्बी जमी हुई है तो वो इसके चांसेस बढ़ने। सो अगर डायबिटीज स्मोकर है तो डबल रिस्क है। हाउ? डायबिटिक मतलब सी, अगर दो रिस्क फैक्टर्स जुड़ गए हुँ, तो आप ऑब्वियसली एक एक और भी बड़े अनुपात बड़ा में आपका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है। हुँ, सो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक एंड स्मोकिंग, हुँ, along with age. एज इज 45 इन मेल्स एंड 55 इन फीमेल्स। 55 इसलिए क्योंकि 10 साल फीमेल्स प्रोटेक्टेड मानते हैं हम। जो हार्मोनल चेंजेस हैं जो पोस्ट मीनोपॉज आने हुँ। लगते हैं, वो प्रोटेक्शन खत्म होता है, तब जाकर के फीमेल्स में प्रॉब्लम।
मगर आजकल तो हर उम्र में देखा जा रहा है कि मतलब बच्चे तक को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ओह नहीं, बाय बच्चे यू हैव टू डिफाइन। बच्चा का जो हार्ट अटैक या हार्ट के सडन डेथ होता है उसको हम हार्ट अटैक बोल देते हैं। हुँ, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो कुछ अलग भिन्न किस्म की होती है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें अगर हम 20-25 साल से कम उम्र के लोगों की बात करते हैं, हुँ, अगर डेफिनेटली जो बच्चों वाला ग्रुप कह रहे हो आप, हुँ, हुँ, देन दैट इज नॉट यूजुअली हार्ट अटैक। जो क्लासिकल हार्ट अटैक जिसमें क्लॉट बन गया, जैसे मैंने बताया, खून के थक्के जम गए नसों में और हार्ट अटैक हो गया, इसमें अलग किस्म के सडन डेथ्स होते हैं। अच्छा, हम हर सडन डेथ को हार्ट अटैक का नाम नहीं दे सकते। यंगर एथलीट्स, यंगर पीपल जिनको हो रहा है, उसमें एक मसल्स का एक मोटा हो जाना, जिसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो भी एक प्रेडोमिनेंट कारण है। सो वो हार्ट अटैक नहीं है, अच्छा, वो मसल का नॉर्मल से इतना ज्यादा मोटा हो जाना कि वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स उत्पन्न होने लगते हैं, जो सडनली स्पीड से हार्ट को बढ़ा देते हैं कि हार्ट उसको मैच नहीं कर सकता एंड इट गोज इनटू अरेस्ट। ओके, So heart attack in younger people, I would not say children, but younger people is basically cholesterol oriented, जिनको मैं मानूं या clot oriented मानूं, उसमें यूजली अभी भी हमारे देश में 25 के आसपास ही हम रखते हैं। यंगेस्ट हुँ, 20-22 भी देखते हैं, बट यूजली 25 से हम 40 तक कहते हैं, ये यंगर एज ग्रुप है। ओके। कार्डियट कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, वो बहुत लोग इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। क्या ये एग्जैक्टली एक ही है ना या ना, फिर जैसे डिफरेंट मैंने है? अभी भी कहा, हुँ, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट की कोई भी एक्टिविटी अरेस्ट होगी, बंद होगी। हुँ, अरेस्ट होता है मतलब बंद करना। हार्ट में करंट ही है, मसल्स भी हैं, हुँ, वाल्व्स भी हैं और खून की नलियाँ भी हैं। हार्ट एक एक है जिसमें हम 4 मेजर कंट्रीब्यूशन समझ सकते हैं। तो अरेस्ट यूजुअली कहा जाता है जब हार्ट का धड़कना बंद हो जाए। हुँ, अटैक में हार्ट धड़कता रहता है, तकलीफ हो रही होती है, लेकिन हार्ट धड़कता रहता है। हुँ, सो कार्डियक अरेस्ट इज द मोस्ट लीथल थिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। हुँ, अटैक में मोर्टालिटी मतलब जान जाती है सिर्फ 10-20% लोगों में। हुँ, हार्ट अटैक सुनने में बहुत ही खतरनाक लगता है, बट अरेस्ट में तो ऑलमोस्ट ऑलवेज यू लूज द पेशेंट, हुँ, क्योंकि हार्ट जब रुक गया, 3 सेकंड हम कहते हैं, 3 से 5 सेकंड तक हार्ट रुका रहेगा, 3 से 5 सेकंड तक ब्लड नहीं गया ब्रेन को, हर सेकंड एक बार कम से कम हार्ट को धड़कना चाहिए, 60 का रेट होना हुँ, ही चाहिए। बट अगर वो बिल्कुल ही रुक जाए, किसी और वजह से भी कई बार हार्ट की धड़कन इतनी तेज हो जाती है, 200, 300, 400 की, तब भी हार्ट अरेस्ट में चला जाता है। हार्ट अरेस्ट इज द मोस्ट लीथल थिंग। हार्ट रुक गया तो कुछ नहीं बचा। हार्ट अटैक फिर भी आई गिव्स यू टाइम, एक नाड़ी बंद हुई, बाकी दोनों तो चल रही है ना, हुँ, हुँ। तो खेत तो अभी भी हरा भरा है दूसरी तरफ। तो एक अगर बंजर हो रहा है फिर भी उपज तो आ रही। सो इन दैट वे एटलीस्ट यू डोंट डाई इमीडिएटली। ओके। सो कार्डियक अरेस्ट इज मोर डेंजरस। नाउअडेज़ आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखा जा रहा है कि कोविड जब से हुआ है, तब से हार्ट अटैक के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कई बार ये भी इल्ज़ाम लगा कि कोविड वैक्सीन जो है एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहा। अमेरिकन स्टडीज़ में भी कुछ पाए ये उन्होंने फाइंड किया कि हाँ, कुछ इश्यूज़ थे, हार्ट को प्रॉब्लम दे रहे थे कोविड वैक्सीन की वज़ह से। क्या ये सच जैसे आपने इल्जाम वर्ड यूज किया ना, आई है? माय पर्सनल बिलीफ इज कि हुँ, ये सिर्फ एक इल्जाम है, अच्छा। मीडिया हाइप है। हुँ, स्टडीज को कोट करना और मेडिकल कम्युनिटी को इंडोर्स करना दो अलग चीजें हैं। हुँ, हुँ, इक्का दुक्का इधर उधर से स्टडीज आ जाती हैं, मीडिया उस पर लपक पड़ता है, क्योंकि फियर को स्प्रेड करने में, आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड, बट एक मीडिया का, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। फियर का फैक्टर इतनी तेजी से बैठता है। हर ने वैक्सीन लगाया, हर आदमी को अब तक डेड होना चाहिए था। हार्ट अटैक को हमने जोड़ दिया कि कोविड या कोविड वैक्सीन के बाद ही शुरू हुआ। इट्स सच अ मिसनोमर। पहले भी होता था। वैक्सीन के साथ डायरेक्टली अभी तक किसी भी स्टडी ने इस चीज को प्रूव नहीं किया है। ओके। किसी के मन में आया, कोई थ्योरी आई, कोई इनडायरेक्ट रिजल्ट आया, वो उन्होंने शायद प्रपोज किया कि शायद वो हो सकता है, और हमने पकड़ लिया कि हो रहा है। ऑलरेडी एक फियर है कि हम जीते ही फियर में है। सो इट हुँ, सेल्स लाइक फायर। सो आई थिंक दैट हैज गो नो मेडिकल ट्रूथ इन इट। ओके। वो इंसिडेंस कोविड वैक्सीन के बाद नहीं बढ़ा है। हम थोड़ा सा सजग हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, ज्यादा रिपोर्टिंग होने लगी है, दैट आई कैन एग्री। हुँ। बट आई स्टिल डोंट बिलीव कि वैक्सीन हैज एनीथिंग टू डू विद हार्ट अटैक्स। अच्छा, ब्लड प्रेशर का कितना बड़ा रोल रहता है हार्ट अटैक्स में? उन रिस्क फैक्टर्स, मैंने ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया, जो हुँ, 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। हुँ, ब्लड प्रेशर का 3 जगहों पे इफेक्ट होता है मेनली बॉडी में। हुँ, सबसे ज्यादा स्ट्रोक, हुँ, ब्रेन अटैक्स, स्ट्रोक्स, हैमरेजेस, ये सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से।
सेकंड हार्ट अटैक में भी कंट्रीब्यूशन है उसका, और थर्ड किडनी इंजरी। ओके। तो ये 3 मेजर ऑर्गन्स, ऑब्वियसली फिर तो कुछ भी मतलब आई में भी डैमेजेस होते हैं। सो ब्लड प्रेशर इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अकेले ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक से ज्यादा स्ट्रोक्स कॉज करता है। ओके। क्या ऑयल और घी सच में हार्ट अटैक्स को किसी तरीके से पोक करते हैं? नॉट ऑयल और नॉट घी एज इन द होल होल सब्जी, जो पूरा पूरा जो ये इसकी हेडिंग है वो गलत नहीं है। हम जो कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स को ठीक मानते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड को ठीक नहीं मानते, बट लेमैन टर्म्स में मेरा कहना है कि हम जो कच्ची घानी का तेल है, जो अनप्रोसेस्ड है, जो अनरिफाइंड है, जैसे आप रिफाइन करते जाते हो उसके तत्व जो हैं वो अच्छे वाले खत्म होते चले जाते हैं, और जो डेंजरस चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। सो गाय के दूध का देसी घी हम तो हर को कहते हैं बिल्कुल खाओ, इट इज नॉट, डज नॉट लीड टू एनी सच प्रॉब्लम जिसका हमें हाइप है। सो अगर हमें किसी ने कहा कि घी खाने से कुछ हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। नॉर्मल कच्ची घानी का ऑयल या और भी जो ऐसे ऑयल्स हैं जो हेल्दी हैं, दे आर आल्सो क्वाइट गुड फॉर द हार्ट। सो दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन। सर मैं भी कुछ रैपिड फायर करूँगी, बहुत सिंपल, आप 2-3 वर्ड्स में भी आंसर दे सकते हो। ऐसी कौन-सी 5 ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि अगर किसी को लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है और आस-पास में कोई भी अस्पताल उसको नहीं दिख रहा है, तो दे कैन ईट एंड फील बेटर? सॉर्बिट्रेट इज द मेन स्टे। जो सॉर्बिट्रेट की गोलियां होती हैं, हार्ट शेप्ड होती हैं, सॉर्बिट्रेट जबान के नीचे रखते हैं, ओके। वो एक मैक्सिमम बेनिफिट देता है। एक्यूट पेन को कम करता है, इट गिव्स यू अबाउट 15 मिनट्स कि आप कहीं पे अपना हॉस्पिटल ढूंढ सकें। एस्पिरिन का अगर डिस्प्रिन है तो 325 मिलीग्राम का डिस्प्रिन च्यू कर लें, चबा के खाएं। अच्छा। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टैटिन कहते हैं, कोई भी हाई डोज का स्टैटिन हो, ये 3 तो सबसे एसेंशियल है। बाकियों के लिए आप पीछे ना पड़े, क्योंकि आपको पता नहीं कि ब्लड प्रेशर आपका कितना है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर गिरा सकती हैं। किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम है आपका ऑलरेडी, तो यू कैन लैंड इनटू ट्रबल। तो सिर्फ ये 3 दवाइयाँ ध्यान रखें, सॉर्बिट्रेट, एस्पिरिन एंड कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई होती है स्टैटिन, रोज़ोवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन। ओके। कौन-कौन से ऐसे टेस्ट करवा लेने चाहिए एक पर्टिकुलर एज शुरू होने से कि आपको अपने हार्ट के बारे में सब कुछ पता हो? अगर और कोई बीमारी ना हो, हुँ। जैसे डायबिटीज और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, हुँ। तो एक आम इंसान के लिए लिपिड प्रोफाइल सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें दबा के रखना होता है। हुँ। बाकी जो टेस्ट्स होते हैं जो हार्ट से स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं, वो एक सिंपल ईसीजी, एको, स्ट्रेस एको, ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जो आपको एक रूटीन का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दे आर नॉट 100% इंफॉर्मेटिव, बट वो काफ़ी हद तक चीज़ों को पकड़ सकते हैं। सो ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल एंड ईसीजी एंड मे बी एन एको एंड अ स्ट्रेस एको। ऐसी 5 चीज़ें जो कि हमें किचन से अभी फ़ौरन हटा देनी चाहिए टू इग्नोर हार्ट अटैक्स। 5 चीज़ें अगेन नहीं, 3 कहूँगा मैं। एनीथिंग व्हिच इज़ व्हाइट, व्हाइट सॉल्ट, ओके। व्हाइट शुगर एंड हुँ। व्हाइट फ्लावर, मतलब जो मैदा और ये सब जो हैं, ये सारी चीज़ों को आप, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो रिफाइंड फूड है, यू कैन ऐड दीज़ 2 मोर थिंग्स कि ये इन सब चीज़ों से आप हटा सकते हो ओके। अपने किचन से। और ऐसी कौन-सी 5 चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड कर लेनी चाहिए? वेरी गुड। आई मीन नट्स हैं, हुँ। ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो स्प्राउट्स हैं, हुँ। ये जो अगर वेजिटेरियन हो आप, तो उसके हुँ। जो वेजिटेरियन प्रोटीन के सोर्सेज़ हैं। So these are any balanced diet, green leafy vegetables, nuts, दालें, these are all things which you should consume like a normal healthy diet. क्या ठंड में हार्ट अटैक्स के रेट्स बढ़ जाते हैं? Yes. Definitely बढ़ बढ़ते हैं, जाते हैं। but definitely ओके। क्या बुरी खबर सुनने से हार्ट अटैक का जो एक परसेंटेज है वो बढ़ जाता है? बहुत मार्जिनल। स्ट्रेस या सडन जो चीज़ें ये हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, वेसोवेगल सिनकोप कहते हैं कि वो आ सकता है, एक आध मिनट के लिए मूर्छा आ सकती है। बट हार्ट अटैक इटसेल्फ, यस इट इज नोन, वेरी वेल नोन, बट उतना बड़ा हुआ नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम किसी कुछ कुछ दवा सुनी और हार्ट अटैक हो गया। इट्स नॉट दैट फ्रीक्वेंट। क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हार्ट अटैक्स में दर्द कम होता है? यस, नहीं डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज वन इज वन ऑफ द मेजर, इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक्स कहते हैं। ट्रूली साइलेंट या जिसमें ट्रूली साइलेंट ना हो, पेन कम हो रहा हो, ये डेफिनेटली शुगर एक हुँ। एक कंट्रीब्यूटर है। और भी है बट शुगर, यस शुगर इज। अच्छा। अभी मैं कुछ ऐसे क्वेरीज़ ही पूछूँगी क्योंकि हमारी एक बात हुई कि जेनेटिकल इश्यूज़ बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं। तो वैसे में जिनके माता-पिता को हो चुका है, दादा-दादी को हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए? हम दादा दादी तक नहीं एक्सटेंड करते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ज़्यादा विश्वास करते हैं, हुँ। विच इज़ एंड स्पेशली द एज ग्रुप। हुँ। अगर किसी को 75 साल में किसी के मदर फादर को कुछ हुआ, देन इट इज़ नॉट लेबल्ड एज जेनेटिक, हुँ।
जेनेटिक मतलब 60 मेल्स में, मतलब अगर फादर को 60 से कम उम्र में अटैक पड़ा है या हम्म। मदर को 65 से कम उम्र में अटैक पड़ा है, ओके। यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि आप रिस्क पे हो, डज नॉट मीन कि आपको हो ही जाएगा। ओके। सो आप अगर सिगरेट पी रहे हो तो आप रिस्क पे हो कि लंग कैंसर होगा, डज नॉट मीन कि हो ही आपको हो ही जाएगा। जाएगा। सो अगर रिस्क फैक्टर है, जो कि ये वाला जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स और उम्र, दो ऐसी चीजें जिसको नॉन मॉडिफाइबल है, आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। ओके। सो यू हैव टू स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द अदर फैक्टर्स विच आर मॉडिफाइबल, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अगर सिगरेट है, आपका लाइफस्टाइल है, चलना फिरना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और दबा के रखना है, ढूंढना है कि कहीं अनजाने में मुझे कोई शुगर या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज ना हो रहा हो, क्योंकि इनके लक्षण तो होते नहीं है। सो अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो यू हैव टू जस्ट बी मोर केयरफुल विथ योर लाइफस्टाइल एंड योर फ्रीक्वेंट इन्वेस्टिगेशंस, जो ब्लड के अंदर हम लिपिड प्रोफाइल और शुगर को लेकर। क्या दिल टूटता है? एक ब्रोकन हार्ट एक डिजीज है रेयरली, जिसमें कि सडनली हार्ट जो है एक्सेसिव एड्रेनालिन रिलीज की वजह से कमजोर हो जाता है। अच्छा। सो अदर देन दैट, इसको नाम दिया गया है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, बट एक्चुअली हार्ट एक मसल का लोथड़ा है, उसमें फ्रैक्चर होने की कोई गुंजाइश नहीं। ओके। क्या स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक्स के जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? जैसा मैंने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं कुछ, जैसे है? सिगरेट ट्रिगर करता है, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस हार्मोन्स भी ट्रिगर कर सकते हैं, हुँ। बट जितना सिगरेट करता है उतना स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं करते। ओके। जैसे आपने पूछा था कि शॉक हुआ और कोई कोई किसी को, तो है मिनिमम उनका एसोसिएशन है। ओके। थैंक यू सो मच सर, इट थैंक वाज़ यू मैम। रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम। अभी मेरे दिमाग में तो जितने क्वेश्चंस आए मैंने यकीनन सर से पूछ लिया। अगर आपको भी कोई क्वेरीज लगती है जो कि शायद मैं नहीं पूछ पाई हूँ जल्दीबाजी में, या फिर जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई उस दरमियान मेरे दिमाग में वो सवाल नहीं आ पाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आइंदा सर से ज़रूर सवाल करके आप तक जवाब पहुँचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।